हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम लोग इसमें का पूरा ऑब्जेक्टिव बिना देरी किए हुए पूरा शुरू से लेकर अंत तक समाप्त करने वाले हैं। इससे के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। पूछ रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की। और पेरिस की संधि पूछेगा तो पेरिस की संधि 3 दिसंबर और 1783 को हुई थी। कब हुई थी? 1783 को। 3 दिसंबर 1783 को कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन पूछेगा तो 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। हो गया। तो चलिए हम लोग इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में गणराज्य यानी गणराज्य शासन स्थापित हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। और गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि यानी फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पहला ऑप्शन दिया 1864, दूसरा दिया 1866, तीसरा दिया 1870 और चौथा दिया है 1871। तो हम लोग देखेंगे कि 1864 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके बाद 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। तो चलिए हम लोग इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 5 नंबर कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है बिस्मार्क और दूसरा दिया है मेजनी, तीसरा दिया है काउंट काबूर, चौथा दिया है गैरीबाल्टी। तो मेजनी भी था, काउंट काबूर भी था और गैरीबाल्टी भी था, लेकिन जो बिस्मार्क है वो नहीं था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से 1 में दिया है इंग्लैंड, 2 में दिया है रूस, 3 में दिया है ऑस्ट्रिया, 4 में दिया है पर्सा। तो निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार यानी बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। उसके बाद कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब की गई थी। यानी कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब की गई थी। तो 1871 में। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इनैमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। यानी काउंट काबूर जो था उसको विक्टर इनैमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इनैमुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। उसके बाद कह रहा है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी रक्त और लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने। आगे अगला क्वेश्चन दिया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अब उसके बाद कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की। यंग यूरोप पूछेगा या यंग इटली पूछेगा, दोनों का स्थापना मेजनी ने की थी। कौन की थी? मेजनी ने। अब उसके बाद पूछता है कि टीपू सुल्तान शासक थे। पूछता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो याद रखिएगा
सबसे पहले क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1853 से 1856 तक चला था। कौन? क्रीमिया युद्ध 1853 से 1856 तक। उसके बाद पूछेगा सेडावा का युद्ध, तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। और सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। कौन? सेडोन का युद्ध। और पर्सा और डेनमार्क के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1863 में। पर्सा और डेनमार्क के बीच युद्ध 1863 में हुआ था। तो चलिए हम लोग कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडोन का युद्ध। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि गैरीवाल्टी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्टी पेशे से नाविक था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि बहुत बार रिपीट भी करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको लेकर आए हैं। उसके बाद कह रहा है जर्मन राजधानी संघ का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राजधानी संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडोन का युद्ध हुआ था। कब? 1870 में। किसके किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? तो मेजनी ने भी दिया था, गैरीवाल्टी ने भी दिया था, काउंट काबूर ने भी दिया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब उसके बाद कह रहा है कि वियना सम्मेलन 1815 में चालू हुआ था, लेकिन 1848 तक चला था। तो पूछा था कि कब हुआ था? तो 1815 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक व्यापारिकों की संस्था थी, यानी जो व्यापारिक वर्ग थे उसको जालवेरिन कहा जाता था। उसके बाद कह रहा है जेनेवा की संधि कब हुई थी? यानी कि जेनेवा की संधि 1954 में हुई थी। जेनेवा की संधि कब हुई थी? 1954 में। तो हम लोग इसके बाद आगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे, लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग यहीं पे अपना वीडियो को अंत करते हैं। अब अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए जय हिंद, जय भारत, यहीं पे समाप्त करते हैं।